close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कल मैंने होमवर्क दिया था वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या क्वेश्चन क्या था? तो क्वेश्चन ऐसा था, वी हैव टू ड्रॉ ग्राफ बिटवीन जीडी एंड डी। जीडी क्या है? जीडी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी और डेप्थ डी, इनके बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है? फिक्स पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स तो ऑलरेडी दिए हैं। सेकेंड स्टेप में क्या करना है? सेकेंड स्टेप में हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए, वो भी मैंने तुम्हें दिया था, क्योंकि ये इनके बीच में जो रिलेशन है वो 10th में तुम्हें नहीं हुआ था। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन रहता है बोलो? जीडी इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। ठीक है, तो इस रिलेशन का यूज करके इन दोनों के बीच में हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो थर्ड स्टेप क्या रहता है बोलो? अपना स्टेप्स फॉलो करो, आंसर आता है, इजी है। तो थर्ड स्टेप में क्या करना है? थर्ड स्टेप में पैरामीटर विच इज ऑन y axis should be replaced by y and parameter which is on x axis should be replaced by x। तो पैरामीटर विच इज ऑन y axis कौन सा y axis पे है? gd। तो इंस्टेड ऑफ gd आई हैव टू राइट y। g को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं सेपरेटली, तो इधर आ जाएगा g, यहां पे आ जाएगा क्या? g स्मॉल d अपॉन कैपिटल r। यहां पे क्या आ जाएगा? g इंटू स्मॉल d अपॉन कैपिटल r। लेकिन स्मॉल d इज ऑन विच एक्सिस? स्मॉल d इज ऑन x एक्सिस, देयरफॉर दिस शुड बी रिप्लेस्ड बाय x। तो इक्वेशन आया ऐसा। अब इसको क्या करना है? फोर्थ स्टेप में क्या करना है? वी हैव टू कंपेयर दिस इक्वेशन विद ऑल स्टैंडर्ड इक्वेशंस। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा? स्ट्रेट लाइन का। चेक करो, ये स्ट्रेट लाइन जैसे दिखता है क्या? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या रहता है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। थोड़ा उल्टा लिखता हूं क्योंकि यहां पे उल्टा है। y इज इक्वल टू क्या है? mx प्लस सी। तो स्ट्रेट लाइन जैसे ही दिख रहा है, y जैसे y है, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट है वहां पे भी कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, सरफेस पे कितना एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है 9.8। x जैसे x है, x का कोएफिशिएंट m, स्लोप रहता है, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है? x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है? माइनस जी अपॉन आर। x का कोएफिशिएंट इधर m है, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है? माइनस जी अपॉन आर। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप है माइनस जी अपॉन आर, और स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट क्या है? y इंटरसेप्ट g है। ओके, तो फिफ्थ स्टेप क्या है? फिफ्थ स्टेप में हमें क्या करना है? ड्रॉइंग करना है। फिफ्थ स्टेप में हमें क्या करना है? ड्रॉइंग करना है। y एक्सिस पे कौन है? देखो gd, और x एक्सिस पे कौन है? d। ओके, अब ये स्ट्रेट लाइन है और y एक्सिस पे किधर कट बैठता है? g पे कट बैठता है। y एक्सिस पे कट करता है ये स्ट्रेट लाइन, y एक्सिस को कट कहां पे करता है? लेकिन g पे। तो यहां पे g रहेगा 9.8 g, मतलब तो ये 0 g पॉइंट रहेगा, 0 x एक्सिस, y कोऑर्डिनेट कौन सा है? g है। तो यहां से स्ट्रेट लाइन जाएगा, तो यहां से अभी इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन है या फिर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है या फिर डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन है, वो किधर से समझता है? स्लोप से समझता है। तो स्लोप देखो माइनस जी अपॉन आर है, x का जो कोएफिशिएंट रहता है वो स्लोप रहता है। तो स्लोप देखो माइनस जी अपॉन आर है, तो माइनस जी अपॉन आर कैसा है? g पॉजिटिव है, r पॉजिटिव है, तो माइनस है, तो ओवरऑल स्लोप, ओवरऑल m का वैल्यू क्या है? निगेटिव है। तो निगेटिव स्लोप मतलब डिक्रीजिंग लाइन आएगा, तो यहां से ऐसा डिक्रीजिंग लाइन आएगा और इधर जाएगा। ठीक है, तो सिक्स्थ स्टेप क्या है? सिक्स्थ स्टेप है क्वाड्रेंट शेकिंग। कहां पे ग्राफ पॉसिबल है, कहां पे पॉसिबल नहीं है। यहां पे दोनों प्लस प्लस है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, d प्लस जी डी प्लस। ठीक है, चलता है, इधर ग्राफ है। यहां पे क्या है? d माइनस है, x एक्सिस माइनस है और y एक्सिस क्या है? प्लस है। तो d माइनस हो सकता है क्या? डेप्थ है, d मतलब क्या? कितना हम लोग अर्थ के अंदर गए, d डेप्थ। तो डेप्थ माइनस पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल, तो इधर ग्राफ नहीं आएगा। ठीक है, और अर्थ के हम लोग जब सेंटर पे जाएंगे, ये 10th को तुमको हुआ है, ये सेंटर है अर्थ का, अर्थ के हम लोग जैसे जैसे अंदर अंदर जाएंगे
यहाँ पे g है मैक्सिमम, सरफेस पे मैक्सिमम है 9.8. As we go inside the earth, g decreases and at the center of the earth g becomes how much? 0. इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा? सेंटर को हम लोग अगर क्रॉस करेंगे तो वापस से g increases and at the surface on the other side g again becomes 9.8. तो g कम से कम कितना होता है? 0 होता है, निगेटिव तो नहीं होता, तो g निगेटिव नहीं होता. मैं किसके लिए बताया? g 0 होता है. एट द सेंटर ऑफ द अर्थ g becomes 0. उसको क्रॉस करने के बाद g निगेटिव बनता है क्या? नहीं. तो ग्राफ कम होगा, g कम होगा, 0 तक ही जाएगा. 0 के बाद ग्राफ नहीं रहेगा. क्यों नहीं रहेगा? इस क्वाड्रेंट में क्या होता है? बोथ आर नेगेटिव, इस क्वाड्रेंट में क्या होता है? एक्स एक्सिस प्लस रहता है, लेकिन वाई एक्सिस क्या होता है? वाई एक्सिस का जीडी क्या होता है? माइनस. तो जी माइनस रह सकता है क्या? नहीं. मिनिमम वैल्यू ऑफ जीडी कितना है? 0 है. तो 0 तक ही ग्राफ जाता है, निगेटिव टेरिटरी में नहीं जाता. तो यहां पे ग्राफ नहीं पॉसिबल. तो ग्राफ इधर ही आएगा बस. ओके. आज क्या देखेंगे हम लोग? थोड़े डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ देखेंगे जो ऑलरेडी हमने नहीं देखे. अगर तुमने जो ऑलरेडी मेरे लेक्चर्स थे वो तुमने नहीं देखे तो ये लेक्चर थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा. तो मैं बोलता हूं कि पहले वो लेक्चर्स तुम लोग देखो, प्रीवियस लेक्चर्स जो 4-5 लेक्चर्स इसके पहले हुए वो देखो, इसके बाद ही ये लेक्चर देखो तो समझ में आएगा. थोड़ा ये लेक्चर हेवी होने वाला है क्योंकि थोड़ी डिफिकल्ट एग्जांपल्स मैं लूंगा. ग्राफ इजी चैप्टर नहीं है, ये याद रखो कि ग्राफ इजी चैप्टर नहीं है. इजी नहीं, ग्राफ के लिए ब्रेन लगता है और ग्राफ ऑलवेज डिफिकल्ट है. उसको मैंने इजी बनाने का कोशिश किया है. मैंने स्टेप्स निकाले कि उसके हिसाब से तुम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो. मैंने बहुत इजी करने का उसको ट्राई किया है, लेकिन फिर भी ग्राफ डिफिकल्ट है. तो ये लेक्चर्स में क्या कवर करूंगा? थोड़े हायर लेवल के डिफरेंट एग्जांपल्स ड्रॉ करूंगा कि जिसमें तुम्हें सोचना पड़ेगा, जिसमें तुम्हारा दिमाग तुम्हें यूज करना पड़ेगा. ठीक है. ऑल अदर लेक्चर्स तुम्हें आते हैं तो ही ये लेक्चर देखो. वो वाले लेक्चर्स तुमको डिफिकल्ट जा रहे हैं तो ये लेक्चर तुम लोग देखो, लेकिन नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लो. ठीक है. थोड़ा ये हायर लेवल का है तो समझने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन तुम लोग प्रीवियस लेक्चर्स अच्छे से देखोगे और ये भी लेक्चर अच्छे से देखोगे तो समझ में आ जाएगा. तो फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग आज? सपोज ऐसा एक ग्राफ है x² y = -6. ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ सकता है ग्राफ, ग्रेविटेशन में भी आ सकता है ऐसा ग्राफ. तो ये कैसा दिखता है ग्राफ? दिस लुक्स लाइक हाइपरबोला टाइप. ये तो हाइपरबोला टाइप है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट क्या आया है? निगेटिव. तो निगेटिव कांस्टेंट के लिए क्या करने का मैंने बोला नहीं है. तो बोलो निगेटिव कांस्टेंट के लिए कैसे करने का, वो अब मैं बोलता हूं. अगर निगेटिव कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट निगेटिव है तो भी ग्राफ का स्टाइल सेम रहता है. अगर कांस्टेंट निगेटिव है तो भी ग्राफ का स्टाइल सेम रहता है. मतलब ग्राफ अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, किधर आएगा हमको पता नहीं, वो हम लोग देखेंगे. इफ ग्राफ इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देन इट विल बी लाइक दिस. इफ इट इज इन सेकेंड देन इट विल बी लाइक दिस. इफ इट इज इन थर्ड देन इट विल बी लाइक दिस. एंड इफ इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट देन इट विल बी लाइक दिस. ठीक है. लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में आएगा वो हमको अभी चेक करने का है. तो ठीक है, देखो अभी क्या है इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में x क्या रहता है? इधर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखता हूं. फर्स्ट क्वाड्रेंट में x क्या रहता है? पॉजिटिव. और y क्या रहता है? y भी पॉजिटिव रहता है. ठीक है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? x भी पॉजिटिव रहता है, y भी पॉजिटिव. अभी मैं बेसिक्स बता रहा हूं. जब इधर कांस्टेंट रहता है तब मैंने ट्रिक्स बताया. ठीक है. अभी जिनको ये बेसिक समझ में नहीं आता, हेवी होता है, दिमाग उतना चलता नहीं, वो लोग बस ट्रिक्स करें, इधर मत देखो तुम लोग. ठीक है. लेकिन जिनको समझता है, जिनको मजा आ रहा है इसमें, उनके लिए मैं थोड़ा डीप और एक्सप्लेन कर रहा हूं. ओके. तो देखो क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ आएगा कि नहीं आएगा ये हम लोग अभी देख रहे हैं. एक्स पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और वाई भी पॉजिटिव रहता है.
तो पॉजिटिव का स्क्वायर क्या आएगा, यहां पे मैंने x फर्स्ट क्वाड्रेंट में से कुछ भी पुट किया, तो x पॉजिटिव है, पॉजिटिव का स्क्वायर क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव तो पॉजिटिव आएगा, निगेटिव तो नहीं आ सकता। समझ आए क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है, x और y दोनों पॉजिटिव रहते हैं। x भी अगर पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, निगेटिव कैसे आएगा? तो ग्राफ यहां पे आएगा क्या, नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। ओके, सेकेंड क्वाड्रेंट में बोलो मुझे क्या, सेकेंड क्वाड्रेंट में मुझे बोलो, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, x बनता है निगेटिव और y क्या बनता है, पॉजिटिव। अभी निगेटिव का स्क्वायर किया, ग्राफ सेकेंड में आएगा क्या नहीं वो हम लोग देख रहे हैं। अभी निगेटिव का मैंने स्क्वायर किया, तो निगेटिव का स्क्वायर क्या आता है, पॉजिटिव ही आता है, और y तो वैसे भी पॉजिटिव है, तो अभी भी ये निगेटिव था, x निगेटिव है लेकिन उसका स्क्वायर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव अभी भी मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव ही आ रहा है, लेकिन यहां पे मल्टीप्लीकेशन हमें क्या चाहिए, निगेटिव, तो निगेटिव आ रहा है क्या मल्टीप्लीकेशन, नहीं, तो यहां पे ग्राफ नहीं आएगा। ठीक है, यहां पे देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, बोलो। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव, अभी ये तो निगेटिव हो गया, एक्स स्क्वायर है ना, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, तो पॉजिटिव तो है, क्या भी होने दो, इधर निगेटिव होने दो, एक्स या पॉजिटिव होने दो, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, तो पॉजिटिव तो है ये, और y क्या है, निगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव, निगेटिव आता है क्या, आता है, हाँ, तो फिर ग्राफ कहां पे आएगा, थर्ड में आएगा। देखो मैं वापस एक बार बोलता हूं, x कुछ भी रहने दो, हमेशा उसका स्क्वायर हो रहा है तो पॉजिटिव ही रहेगा, और y क्या है, अब थर्ड क्वाड्रेंट में आके y क्या बना है, निगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव कितना आएगा, निगेटिव, तो निगेटिव है यहाँ पे, तो इनका मल्टीप्लीकेशन मुझे निगेटिव चाहिए, तो इनका मल्टीप्लीकेशन निगेटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉसिबल नहीं, इसलिए इधर ग्राफ नहीं आएगा, सेकेंड में भी नहीं है पॉसिबल, इसलिए सेकेंड में भी ग्राफ नहीं आएगा, लेकिन थर्ड में पॉसिबल है, इसलिए थर्ड में ग्राफ आएगा। तो ग्राफ कैसे आएगा थर्ड में, ऐसे आएगा। ठीक है, फोर्थ में ग्राफ आएगा क्या, नहीं, अभी फोर्थ में क्या रहता है, x हो जाता है प्लस, फोर्थ में क्या होता है, x होता है प्लस, और y क्या होता है, माइनस, तो अभी हमेशा x स्क्वायर तो पॉजिटिव रहेगा, प्लस होने दो या फिर माइनस, तो ये तो प्लस ही है, और y क्या है, माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या, माइनस आ सकता है, तो ग्राफ यहां पे क्या है, पॉसिबल है, एक्स स्क्वायर वाई क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव आ सकता है, -6 आ सकता है, तो ग्राफ यहां पे भी पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू निगेटिव है तो ग्राफ किधर किधर आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग, एक्स क्यूब वाई इज इक्वल टू माइनस, अगर ऐसा ग्राफ आएगा, ऐसा ग्राफ अभी स्टैंडर्ड फिजिक्स में मोस्टली आता नहीं, लेकिन आएगा तो देखते हैं कैसे करने का। अगर ऐसा ग्राफ आएगा तो इसको कैसे करने का, देखो वापस से मैंने 4 क्वाड्रेंट्स ड्रॉ किए, वापस से मैंने 4 क्वाड्रेंट्स ड्रॉ किए। इफ दिस ग्राफ इज पॉसिबल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देन इट विल बी लाइक दिस, ये हाइपरबोला टाइप ही आता है, दिस ग्राफ इज हाइपरबोला टाइप, बट कौन से क्वाड्रेंट्स में आएगा ये हमें चेक करना पड़ेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है क्या नहीं, अभी चेक करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है क्या नहीं वो अभी चेक करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो दोनों भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का क्यूब भी पॉजिटिव ही आएगा, और पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, निगेटिव पॉसिबल है क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी x है और जितने भी y है, कौन सा भी x लो कौन सा भी y लो, और उनका मल्टीप्लीकेशन इस हिसाब से करो, उस x क्यूब इंटू वाई करो, वो निगेटिव आ सकता है क्या, निगेटिव आ सकता है नहीं, क्यों, क्योंकि x और y दोनों भी पॉजिटिव है, तो उनका मल्टीप्लीकेशन भी पॉजिटिव आएगा, निगेटिव कैसे आएगा, तो यहां पे ग्राफ नहीं आएगा। समझ रहा है क्या आप, इजी है थोड़ा, लेकिन सोचना पड़ेगा, ये डिफिकल्ट है, आज का लेक्चर जो होने वाला है हेवी है, डिफिकल्ट है। ठीक है, उसके बाद क्या सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉसिबल है क्या फिर नहीं, वो हम लोग देखेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में बोलो क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में x बनता है निगेटिव, y बनता है पॉजिटिव। अभी मैंने निगेटिव का क्यूब लिया, x निगेटिव है ना, तो x का क्यूब मतलब निगेटिव कौन सा भी नंबर लो, उसका क्यूब लेने के बाद क्या होता है, ये निगेटिव ही हो गया, और ये तो पॉजिटिव है, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव कितना आता है, निगेटिव आता है, ये निगेटिव है तो निगेटिव का क्यूब निगेटिव इंटू ये पॉजिटिव है, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव का आंसर क्या आता है, निगेटिव आता है।
तो यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में ग्राफ पॉसिबल है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, वही स्टाइल है, ग्राफ का स्टाइल वही है, लेकिन कहां पे आएगा कहां पे नहीं आएगा ये सोचना पड़ता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आता है, दोनों माइनस, तो ये माइनस तो उसका क्यूब भी माइनस, ये माइनस तो है, तो माइनस इंटू माइनस क्या आता है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो माइनस मल्टीप्लीकेशन थर्ड क्वाड्रेंट में आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, तो यहां पे भी ग्राफ नहीं आएगा। फोर्थ में देखते हैं, फोर्थ में क्या होता है, चलो बोलो, फोर्थ में क्या होता है, फोर्थ में होता है x पॉजिटिव और y निगेटिव। अभी पॉजिटिव का क्यूब लो, पॉजिटिव का क्यूब क्या आएगा, पॉजिटिव का क्यूब तो पॉजिटिव आएगा, और निगेटिव है तो ये निगेटिव ही है, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव आ सकता है, तो यहां पे भी ग्राफ आएगा, यहां पे भी ग्राफ आएगा। ठीक है, अभी यहां पे मैंने कुछ ट्रिक्स नहीं बताया, इसके लिए भी ट्रिक्स निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा तुमको बेसिक मुझे बताना था, और बेसिक से किया तो भी अच्छा रहता है, बेसिक से किया तो सब क्लियर होता है। तो सी पॉजिटिव के लिए तुम लोग बेसिक से करो, मोस्ट ऑफ द टाइम सी पॉजिटिव ही आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस में सी पॉजिटिव ही रहता है, लेकिन कभी कभी निगेटिव भी हो सकता है हाइपरबोला टाइप के लिए, तो तब क्या करने का, तब मैंने बेसिक से सब समझाया तुमको। ठीक है, अगर ये नहीं समझ रहा तो और एक बार देखो, ये इजी है क्या, ये इजी नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट है, सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। तुमने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं किए तो वो पहले करो, वो अच्छे से करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स उस पर ही क्वेश्चन आता है, लेकिन कभी कभी ये एडवांस लेवल क्वेश्चन आता है, कभी कभी हायर लेवल का क्वेश्चन आता है, तो वो सॉल्व करने के लिए बेसिक से जाना पड़ता है। उसके लिए मैं बता रहा हूं, जो भी टॉपर्स है, जो भी हाई स्कोरर्स है, उनके लिए ये लगेगा। नीट में 150 140 के अबाउ स्कोर करना है, तो उन लोगों को ये समझना पड़ेगा। ठीक है, चलो ओके। और एक टाइप के ग्राफ्स रहते e रेज टू एक्स, y इज इक्वल टू e रेज टू एक्स, या फिर y इज इक्वल टू log x, इस टाइप्स के भी ग्राफ रहते हैं, लेकिन e क्या है log क्या है ये तुम लोगों को नहीं हुआ। इसका भी यूज फिजिक्स में होता है, केमिस्ट्री में भी, काइनेमेटिक्स में लगता है ये, लेकिन ये तुमको थ्योरी हुआ नहीं, तो ये अभी डिस्कशन इसके ऊपर हम लोग नहीं कर सकते, इसका भी यूज रहता है फिजिक्स में। ओके, और दो टाइप्स के पैराबोला रहते हैं, उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो वो टाइप्स के पैराबोला कैसे रहते हैं, देखो नॉर्मली पैराबोला का इक्वेशन मैंने कैसे, पैराबोला तो वैसे बहुत टाइप्स के रहते हैं, पैराबोला तो बहुत सारे टाइप्स के रहते हैं, लेकिन उसमें से हम लोगों ने दो ही डिस्कस किए। ठीक है, क्योंकि वही मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें यूज होते हैं। तो पहला क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये वाला कैसा रहता है पैराबोला, टुवर्ड्स राइट रहता है, या फिर टुवर्ड्स लेफ्ट, या फिर ऊपर नीचे कैसे रहता है, दिस इज हॉरिजॉन्टल पैराबोला। ये टुवर्ड्स राइट रहता है अगर a पॉजिटिव है तो, ये टुवर्ड्स लेफ्ट रहता है अगर a निगेटिव है तो। सेकेंड टाइप ऑफ पैराबोला कैसा रहता है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये वाला कैसा रहता है, वर्टिकली अपवर्ड रहता है इफ a इज पॉजिटिव, और वर्टिकली डाउनवर्ड इफ a इज नेगेटिव। तो ये तो लगते हैं बहुत सारे टाइम, ये लगते हैं, लेकिन थोड़ा इसमें वेरिएशन आता है, वो काइनेमेटिक्स में कभी कभी लगता है, वो काइनेमेटिक्स में लगता है। जैसे कि देखो ऐसा, y प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x प्लस k, अगर ऐसा ग्राफ आया, इंस्टेड ऑफ y क्या है, y प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स के जगह पे x प्लस के, तो ये भी पैराबोला ही रहता है। a पॉजिटिव है तो ये पैराबोला कैसा रहता है, टुवर्ड्स राइट, अगर यहां पे भी a पॉजिटिव है तो पैराबोला कैसा रहता है, टुवर्ड्स राइट। ये पैराबोला किधर स्टार्ट होता है, 0 पे स्टार्ट होता है, लेकिन ये पैराबोला किधर स्टार्ट होता है, ये पैराबोला स्टार्ट होता है -k -h पे, समझ रहे हैं। तो ये वाला पैराबोला कैसा है, 0 पे स्टार्ट होके राइट जाता है, ए पॉजिटिव है इसलिए राइट, ये पॉजिटिव है इसलिए ये भी राइट ही जाता है, ये पैराबोला भी राइट ही जाता है, लेकिन कहां स्टार्ट होता है, -k -h, अगर -h -k पॉइंट इधर है, अगर -k -h पॉइंट इधर है,
तो इधर से ये ग्राफ स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन याद रखो, ये हमें किधर लगता है, ये लगता है काइनेमेटिक्स में लगता है। उसी स्टाइल से उस पैराबोला को भी ये एनालॉजी उधर भी चलता है। ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का कंसेप्ट है, जिनको मैथ्स से उनको मैथ्स में हो जाएगा, 11th में रहेगा या फिर 12th में रहेगा, अब मुझे याद नहीं कब होता है, लेकिन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को ये हो जाएगा। लेकिन तब तक के लिए क्या याद रखो, जैसा मैं बता रहा हूं वैसे याद रखो। ठीक है, अगर यहां पे इंस्टेड ऑफ एक्स यहां पे ऐसा है x प्लस के का स्क्वायर है, और यहां पे 4ay नहीं y प्लस एच है, y प्लस एच है। ठीक है, तो ये पैराबोला कौन सा रहता है, इफ a इज पॉजिटिव दिस पैराबोला इज अपवर्ड। यहां पे भी सेम, अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पैराबोला कैसा रहता है, अपवर्ड ही रहता है। ये भी पैराबोला अपवर्ड ही रहता है। ये लेकिन स्टार्ट किधर होता है, ये भी अपवर्ड है, इफ ए इज पॉजिटिव, ये अपवर्ड, ए पॉजिटिव है तो ये भी अपवर्ड है। लेकिन ये स्टार्ट किधर होता है, 0 0 पे, ये किधर से चालू होगा, माइनस के माइनस एच पे। अभी किधर है माइनस एच माइनस के, वो देखना पड़ेगा तुम्हारे क्वेश्चन के हिसाब से। सॉरी उल्टा हो गया, माइनस के माइनस एच, तो इधर से स्टार्ट होगा ऐसा। तो ओरिजिन से जाएगा क्या, ओरिजिन के ऊपर से जाएगा क्या, ओरिजिन के नीचे से जाएगा, वो हमें देखना पड़ता है, वो मिलता नहीं, वो हमें इक्वेशन में पुट करके देखना पड़ता है। ठीक है, अभी इसके ऊपर एक काइनेमेटिक्स का हम लोग क्वेश्चन करेंगे और फिर इसका यूज वहां पे तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या याद रखना है, इक्वेशन पैराबोला का ये है हॉरिजॉन्टल पैराबोला, उसके जैसे ही ये दिखता है, ये भी पैराबोला ही है, हॉरिजॉन्टल है। ये किधर से स्टार्ट होता है, 0 0 पे, ये किधर स्टार्ट होता है, माइनस के माइनस एच पे। ये पैराबोला है, वैसे ही ये भी पैराबोला ही है। ये किधर स्टार्ट होता है, 0 0 पे ऊपर जाता है, ये भी किधर स्टार्ट होता है, माइनस के माइनस एच पे, और ये भी ऊपर ही जाता है। अगर ये निगेटिव है तो इधर से ये नीचे आएगा, अगर यहां पर भी ये निगेटिव है तो इधर से क्या जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा। अब इसका यूज कैसे करने का वो नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग देखेंगे। राइट, ऐसा एक व्हीकल है, और व्हीकल का स्पीड कितना है, व्हीकल का स्पीड दिया है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। देन एक्सेलरेशन कितना है व्हीकल का, एक्सेलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें क्या ड्रॉ करना है, एस वर्सेस टी। हमें क्या ड्रॉ करना है, एस वर्सेस टी। ऐसा ग्राफ हमने एक ऑलरेडी ड्रॉ किया है, लेकिन उसमें क्या किया था, यहां का वेलोसिटी मैंने 0 दिया था, तो वो थोड़ा सिंपल आया था। तो पहला काम क्या है, पैरामीटर फिक्सिंग, वो तो है। उसके बाद क्या करने का, इक्वेशन। तो एस और टी में इक्वेशन क्या है, काइनेमेटिक्स का सेकेंड, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड स्टेप बोलो क्या करना है, थर्ड स्टेप में क्या करना है, रिप्लेसमेंट। जो भी y एक्सिस पे है उसको y लिखो, जो u दिया है वो लिखो 4t। अभी लेकिन t किधर है, ये x एक्सिस पे, इसलिए मैं इसको x लिखता हूं। t टाइम को x पे प्लॉट करना है ना, तो इसलिए इसको x लिखता हूं। हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है, 2 है, और टाइम को क्या पुट करना है, x एक्सिस पे, इसलिए x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, 2 कैंसिल। तो इक्वेशन क्या आता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अभी ए इक्वेशन को अपना जो भी स्टैंडर्ड ग्राफ से उसके साथ कंपेयर करो, एक भी इसके जैसे नहीं दिखता, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। जो अभी मैंने बताया उन इक्वेशंस में इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो क्या करने का, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने का, राइट हैंड साइड को क्या करने का, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने का। तो ठीक है, तो कैसे करने का परफेक्ट स्क्वायर को, जो मिडल टर्म है, देखो थोड़ा डिफिकल्ट है ये, तो कैसा करना है, एकदम सीरियसली ध्यान दो। जो मिडल टर्म है उसको किससे मल्टीप्लाई करने का, उसको 2x से मल्टीप्लाई करने का। जो भी ये टर्म है, स्क्वायर वाला टर्म नहीं, इंडेक्स 1 वाला टर्म, उसको कितने से मल्टीप्लाई करने का, 2x से मल्टीप्लाई करने का।
डिवाइड करने को, सॉरी 2x से इसको डिवाइड किया तो कितना आता है, 2 आता है। तो क्या कर रहा हूं मैं, देखो इसको 2x से डिवाइड करने के बाद कितना आता है, 2 आता है। तो वो 2 का स्क्वायर मैं यहां पे प्लस भी करता हूं और यहां पे माइनस भी करता हूं। यहां पे 2 का स्क्वायर प्लस भी किया माइनस भी किया तो क्या फर्क पड़ता है, कैंसिल हो जाएगा, वही का वही रहता है। तो ठीक है चलो, लेकिन अब क्या हो गया, y ये -2 स्क्वायर कितना आ जाएगा, -4, -4 इधर आ जाएगा तो क्या बनता है, +4। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने शिफ्ट किया। और इसको क्या लिख सकते हैं, ये किसका स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया हमने, इसको क्या किया, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया। तो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन किसका परफेक्ट स्क्वायर है, देखो सोचो, तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, x + 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। देन मिडल टर्म कैसा आता है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन का 2 टाइम्स आ रहा है बराबर, और थर्ड टर्म मतलब थर्ड टर्म का सेकेंड टर्म का स्क्वायर आता है, तो सही है। तो अब ये किसके जैसे दिख रहा है, अभी मैं इधर लेता हूं इसको, x + 2 स्क्वायर = y + 4। बोलो अभी ये किसके जैसे दिखता है, अभी ये दिखता है पैराबोला जैसा। अभी जो मैंने पैराबोला का 2 इक्वेशंस दिया है उसके जैसे दिख रहा है। तो वो पैराबोला का इक्वेशन कैसे था, तो ये पैराबोला का इक्वेशन अभी जो दिया था उसके जैसा ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये पैराबोला किधर स्टार्ट होता है, ये पैराबोला कैसा वाला है, वर्टिकल है या फिर हॉरिजॉन्टल है, x स्क्वायर है, इधर भी x स्क्वायर है, तो ये पैराबोला वर्टिकल है तो ये भी वर्टिकल है। अब वर्टिकली ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, वो डिपेंड करता है 4a पे। 4a मतलब इधर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है मतलब क्या है, 4a के जगह पे यहां कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब कितना है, 4a मतलब 1 है, उसका मतलब a कितना है, a 1/4 है। a पॉजिटिव है इसलिए ग्राफ कैसा है, ऊपर जाने वाला है, तो ये ग्राफ ऊपर जाने वाला है। ठीक है, पहले तो इसके जैसे दिखता है इसलिए पैराबोला है, और कैसा है, ऊपर जाने वाला है क्योंकि a कितना है, पॉजिटिव है। और कहां से स्टार्ट होगा, अगर ग्राफ नॉर्मल वाला रहता है, कौन सा वाला, ऐसा वाला, x² = 4ay, तो ये वाला ग्राफ किधर चालू होता है, 0 0 पे स्टार्ट होता है और ऊपर जाता है। तो ये वाला ग्राफ किधर स्टार्ट होता है, माइनस के -h पे, तो ये वाला किधर स्टार्ट होगा, -2 -4 पे। तो ये वाला ग्राफ ऐसा किधर स्टार्ट होगा, -2 किधर रहेगा, x का 1 2 इधर, और y का -4 किधर रहेगा, 1 2 3 4 इधर, मतलब ये पॉइंट क्या है, -2 -4, यहां पे ग्राफ स्टार्ट होगा, और यहां पे अब इधर से नीचे से जाएगा या फिर ओरिजिन में से जाएगा या फिर ओरिजिन के ऊपर से जाएगा, वो हमें पता नहीं लग सकता, उसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा, वो मैं बोलता हूं, लेकिन इतना तो समझ में आ गया। ये अपना नॉर्मल पैराबोला था, ये उसके जैसा ही दिखता है, ये वर्टिकल है इसलिए ये भी वर्टिकल है। 4a के जगह पे 1 है मतलब a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है इसलिए ग्राफ कैसे जाएगा, ऊपर जाएगा। ग्राफ ऊपर a वाला 0 0 से जाता है, a वाला किधर से जाता है, अभी बताया था, ये वाला माइनस के -h से ऊपर जाता है, तो ये किधर से ऊपर जाएगा, -2 -4 से ऊपर जाएगा। अभी ओरिजिन के नीचे है या फिर ओरिजिन के ऊपर है, वो अभी मैं बोलता हूं। सपोज मैंने क्या किया, यहां पे x मैंने 0 पुट किया, सपोज क्या किया मैंने, x 0 पुट किया, x अगर मैंने 0 पुट किया तो ये भी 0 बनता है, ये भी 0, मतलब y कितना बन रहा है, 0। x 0 पुट करने के बाद y कितना बनता है, 0। इसका मतलब क्या है, when x becomes 0 y also becomes 0, when x becomes 0 y also becomes 0। तो मतलब x 0 y 0 ये पॉइंट ग्राफ पर है, ग्राफ पर है मतलब क्या, ग्राफ उधर से जाता है। x 0 y 0 मतलब क्या है, x 0 y 0 मतलब ओरिजिन है, मतलब ओरिजिन में से ग्राफ जाता है, तो मतलब ऐसा, समझ में आ रहा है। तो मतलब ग्राफ कैसे जाएगा, -2 -4 से जाएगा, ऊपर जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा ठीक है, लेकिन इधर किधर जाएगा, इधर ओरिजिन से भी जाएगा। ठीक है, ओके। तो अभी फाइनल स्टेप बचा है अपना। फाइनल स्टेप क्या है, फाइनल स्टेप है क्वाड्रेंट चेकिंग।
तो क्वाड्रेंट चेकिंग में इधर कौन है, यस है, और यहाँ पे क्या है, टी है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, यस है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, टी है। तो अभी क्वाड्रेंट चेकिंग में क्या करना है, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, यस पॉजिटिव टी पॉजिटिव, ठीक है रहता है। यहाँ पे लेकिन टाइम नेगेटिव बनता है सेकेंड में, एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस सेकेंड में क्या बनता है, नेगेटिव। तो एक्स नेगेटिव रह सकता है क्या, नहीं, इसलिए गया। यहाँ पे भी टाइम नेगेटिव रह सकता है क्या, नहीं, तो ग्राफ बस इधर ही आएगा, पॉजिटिव सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ग्राफ किधर आएगा, बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। एक बार पॉज करो, इसके ऊपर सोचो, लिख के लो, मैं एक बार वापस रिपीट करता हूं, फिर समझ में आ जाएगा। मैं एक बार रिपीट बोलता हूं, देखो कैसा कैसा है। व्हीकल का स्पीड दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, तो क्या फाइंड आउट करना है, यस वर्सेस टी, ठीक है। थोड़ा उधर जाते हैं, ये पैराबोला है, हमको पता है कैसा पैराबोला है, वर्टिकल। इफ ए इज पॉजिटिव पैराबोला इज अपवर्ड, ठीक है। उसके जैसा ये वाला इक्वेशन दिखता है, इंस्टेड ऑफ एक्स, एक्स प्लस के है, इंस्टेड ऑफ वाई, वाई प्लस एच है, ये भी पैराबोला ही है। ए पॉजिटिव है तो ऊपर जाने वाला, ए नेगेटिव है तो नीचे आने वाला। ये पैराबोला किधर स्टार्ट होता है, 0 0 पे। ये पैराबोला किधर स्टार्ट होता है, माइनस के माइनस एच पे, ठीक है। इतना थ्योरी मैंने ये क्वेश्चन करने से पहले ही बताया था। अब इसका यूज कैसे करने का, इसके लिए हम लोग ये एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो इसके बीच में ग्राफ निकालना है, तो इनके बीच में रिलेशन लिया, सब वैल्यूज पुट किया, जो y पे है y, जो x पे है x, ऐसा किया तो सिंप्लीफाई करने के बाद ऐसा आया। अब इसको मुझे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करने का, इसको 2x से डिवाइड करने का, इसको 2x से डिवाइड करने का, तो 2 आता है। तो 2 का स्क्वायर मैंने एक बार ऐड किया, एक बार माइनस किया, ऐड किया माइनस किया, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये माइनस है, लेफ्ट आ गया, प्लस बन गया। ये किसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है। इस इक्वेशन को मैंने अभी उठाया, यहां पे रखा। ये इक्वेशन इसके जैसे दिखता है, ये पैराबोला है, इसलिए ये भी पैराबोला ही है। ये वर्टिकल वाला पैराबोला, ये भी वर्टिकल वाला है। 4a मतलब किधर है, इधर है, वो कितना है 1। 4a पॉजिटिव है, इसलिए ये ग्राफ, ये वाला ग्राफ किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ग्राफ ऐसा ऊपर जाएगा। लेकिन ग्राफ स्टार्ट किधर होता है, -2 -4 पे, -2 -4 पे स्टार्ट होता है। और ओरिजिन के ऊपर से जाएगा क्या, फिर ओरिजिन के नीचे से जाएगा, वो कैसे पता किया हमने, इधर x मैंने 0 पुट किया, x 0 पुट किया तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो y भी 0 हो गया। इसका मतलब क्या, कि जब x 0 बनता है y भी 0 बनता है, मतलब ग्राफ 0 0 में से जाता है। तो 0 0 मतलब ओरिजिन में से जाता है ग्राफ ऐसा। तो ड्राइंग किया, उसके बाद क्वाड्रेंट चेकिंग, इधर टाइम नेगेटिव रहता है, इसलिए ये ग्राफ गया, बस ग्राफ इधर ही आता है, ठीक है। तो क्या है एग्जाम्पल में, क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड। व्हीकल है, यहां पे एक व्हीकल है, व्हीकल में कुछ लोग बैठे हैं, और उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है, 4 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना है व्हीकल का, 3 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। और क्या ड्रॉ करना है, वेलोसिटी ऑफ व्हीकल वर्सेस उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, उसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। तुम लोग क्या करो, वीडियो यहाँ पे पॉज करो, और ये क्वेश्चन आता है क्या ट्राई करो, नहीं आता तो फिर आगे का देखो, ठीक है। देखो, तो एग्जांपल हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल में क्या है, व्हीकल का इनिशियल वेलोसिटी इज 4, एक्सेलरेशन इज 3 और v वर्सेस s का है। तो पहला काम क्या है, वी नीड रिलेशन बिटवीन v एंड s। तो v एंड s में रिलेशन क्या है, v
स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये रिलेशन है। इस पे हम लोगों ने एग्जांपल पहले किया है, लेकिन उसमें मैंने u कितना दिया था 0, तो वो इजी था। इसमें थोड़ा चेंज किया है, u को मैंने वैल्यू दिया है 4, तो ठीक है। तो v वर्सेस s ग्राफ चाहिए, तो v स्क्वायर को लिए v स्क्वायर, चलो इधर ही हम लोग रिप्लेस करेंगे और एक स्टेप नहीं करेंगे। तो v कौन सा एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है, तो इंस्टेड ऑफ v आई विल राइट y। u कितना है बोलो, u है 4, तो यहां पे 4 स्क्वायर कितना आ गया, बाद में लिखेंगे 16 प्लस 2 इंटू ये एक्सेलरेशन 3 इंटू डिस्प्लेसमेंट s, वो x एक्सिस पे है इसलिए उसको क्या लिखा मैंने, x लिखा, ठीक है। चलो फिर कैसा होता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x प्लस 16। अभी इसको कंपेयर करो, अपना जितना भी स्टैंडर्ड ग्राफ्स का मैंने इक्वेशन दिया है उसके साथ इसको कंपेयर करो, एक भी इक्वेशन इसके जैसा नहीं है। पहला देखो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, mx प्लस सी जैसा इधर दिख रहा है, लेकिन ये y है क्या, नहीं y स्क्वायर है। हाइपरबोला क्या रहता है, xy इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हाइपरबोला टाइप क्या रहता है, x रेस टू a y रेस टू b इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सर्कल भी नहीं है, इलिप्स भी नहीं है। पैराबोला देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो उन जैसे जो भी स्टैंडर्ड मैंने इक्वेशंस दिए उन जैसा ये दिखता नहीं है, तो इसको कैसे करने का, तो इसको थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा। देखो मैं इसको क्या करता हूं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 6 को मैं कॉमन लेता हूं, तो 6 को कॉमन लेने के बाद क्या होता है, x प्लस 16/6। 6 को कॉमन लेने के बाद यहां पे क्या आता है, x प्लस 16/6, ठीक है। तो अब पैराबोला के साथ में थोड़ा इसको कंपेयर करता हूं, फर्स्ट टाइप का पैराबोला। फर्स्ट टाइप का पैराबोला क्या रहता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। y के जगह पे यहाँ पे y है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर x के जगह पे अगर x के जगह पे x प्लस सम कांस्टेंट रहता है या फिर x माइनस सम कांस्टेंट रहता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। तो अगर ये पैराबोला है तो ये भी पैराबोला ही रहता है। यहाँ पे y है और यहाँ पे y प्लस 3 है, y प्लस 3 का ब्रैकेट स्क्वायर या फिर y माइनस 3 का ब्रैकेट स्क्वायर, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। ये पैराबोला है तो ये भी पैराबोला ही रहता है। तो ये पैराबोला है, y के जगह पे क्या है, कुछ भी नहीं, y है, और x के जगह पे क्या है, x प्लस सम कांस्टेंट। तो ये पैराबोला है तो ये भी पैराबोला ही है, ठीक है। ये कंसेप्ट किधर है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में कंसेप्ट है, मैथ्स का कंसेप्ट है। तो जिनको मैथ्स है तो मैथ्स में ये हो जाएगा, लेकिन जिनको मैथ्स नहीं है उनको कैसे याद रखना है वो मैं बोल रहा हूं। कैसे याद रखना है, अगर x के जगह पे x प्लस सम कांस्टेंट है तो चलता है, और y के जगह पे y प्लस सम कांस्टेंट है तो चलता है। y यहाँ पे कोई नहीं है, y के जगह पे y ही है, तो मतलब y के जगह पे क्या है, y प्लस 0 है, ऐसा एज्यूम करो, ठीक है। तो अगर ये पैराबोला है तो ये भी क्या है, पैराबोला ही है। तो ये पैराबोला किधर जाता है, ये पैराबोला हॉरिजॉन्टल रहता है, और अगर a पॉजिटिव है तो टुवर्ड्स राइट जाता है। ये पैराबोला हॉरिजॉन्टल रहता है और अगर a पॉजिटिव है तो किधर जाता है, टुवर्ड्स राइट जाता है। तो ये पैराबोला किधर जाएगा, तो ये पैराबोला किधर जाएगा, ये पॉजिटिव है, 4 है, जैसा यहाँ पे कौन है, 6 है, तो ये पैराबोला भी किधर जाने वाला पैराबोला है, राइट की तरफ जाने वाला ही पैराबोला है, ये वाला पैराबोला है, ठीक है। ये कहां से स्टार्ट होता है, 0 0 पे। तो ये ग्राफ पैराबोला है, लेकिन किधर से जाएगा, इधर से जाएगा, और टुवर्ड्स क्या जाएगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, उसके वजह से ये भी पॉजिटिव है, तो ग्राफ किधर जाएगा, टुवर्ड्स राइट जाएगा। तो ग्राफ ऐसे जाएगा टुवर्ड्स राइट, ठीक है। अब इसमें भी क्या करना पड़ेगा, इसमें भी अब क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा, कहां पे ग्राफ पॉसिबल है, कहां पे ग्राफ पॉसिबल नहीं है, वो चेक करना पड़ेगा। देखो क्या है, y एक्सिस पे क्या है अपना, y एक्सिस पे है v और x एक्सिस पे क्या है, s। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव रहता है, वेलोसिटी पॉजिटिव रहता है, ये पॉसिबल है क्या, ये पॉसिबल है,
अपने एग्जाम्पल में पॉसिबल है क्या वो भी देखेंगे, पहले मैथ्स में पॉसिबल है क्या, है पॉसिबल, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव पॉसिबल है, और इधर भी सब जगह पे ग्राफ पॉसिबल है। लेकिन इधर देखो व्हीकल इधर जा रहा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यू भी पॉजिटिव है, मतलब क्या होगा, धीरे धीरे इसका स्पीड भी बढ़ेगा और पॉजिटिव में ही रहेगा, और धीरे धीरे उसका डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा और वो भी पॉजिटिव में रहेगा। तो वी एंड एस, एज पर द एग्जांपल वी एंड एस क्या रहेंगे, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। तो इधर वाला ग्राफ नहीं आएगा, इधर भी ग्राफ नहीं आएगा, इधर भी आएगा, तो ग्राफ इधर ही आएगा बस। ठीक है, देखो आज लेक्चर में क्या क्या कवर किया है। फर्स्ट होमवर्क कवर किया, होमवर्क इजी था। उसके बाद ये वाले ग्राफ देखे, कांस्टेंट अगर निगेटिव रहता है तो क्या करने का, तो क्या कैसा मेथड बताया, हर एक क्वाड्रेंट चेक करने का। हर एक क्वाड्रेंट कैसा चेक करने का, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मैं बस बोलता हूं इसके लिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में y क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में y भी पॉजिटिव है और x भी पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो इन दोनों का पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लीकेशन, तो पॉजिटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन हमें मल्टीप्लीकेशन क्या चाहिए, निगेटिव, इसलिए यहां पे ग्राफ नहीं आएगा। ऐसा ही हर एक क्वाड्रेंट के लिए चेक करना, इसको भी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए वैसे ही चेक करना है। ये हो गया पहला। सेकंड हमने क्या देखा है, पैराबोला देखा है, लेकिन उसका डिफरेंट इक्वेशन देखा है। उसमें बहुत सारे पैराबोलास फिर कवर हो जाते हैं। अपना पैराबोला स्टैंडर्ड कैसा था, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ओके, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। आज जो पैराबोला हमने देखा है वो कैसा दिखता है, सेम, लेकिन y के जगह पे क्या रहता है, y प्लस h, और x के जगह पे क्या रहता है, x प्लस k। ये a पॉजिटिव है तो राइट वाला पैराबोला रहता है, टुवर्ड्स राइट जाता है। अगर यहां पर भी ये पॉजिटिव है तो ये भी राइट जाता है। ये किधर चालू होता है, पैराबोला 0 0 पे। ये पैराबोला किधर चालू होता है, माइनस के माइनस एच पे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वाला पैराबोला कैसा देखा है, ऐसा वाला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये वाला पैराबोला वर्टिकल है, अगर ए पॉजिटिव है तो पैराबोला ऊपर जाता है, ए निगेटिव है तो पैराबोला नीचे आता है। इसके जैसे ही दिखता है, तो वो पैराबोला कैसा आज देखा हमने, x प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y प्लस एच। यहां पर भी अगर a पॉजिटिव है तो ये पैराबोला भी ऊपर जाने वाला ही रहता है, ये पैराबोला ऊपर जाने वाला ही है। और कहां से स्टार्ट होता है, ये वाला 0 0 से स्टार्ट होता है, ये वाला किधर से स्टार्ट होता है, माइनस के माइनस एच से। ठीक है, ये दो पैराबोलास देखे, ये दो इक्वेशंस देखे। देन इन पैराबोलास के ऊपर हम लोगों ने एग्जांपल्स देखे।